7 जुलाई 2017 एयर कनाडा की फ्लाइट 759 एक ग्लोबल अटेंशन का कारण बन जाती है अपने सर्वाइवल, क्विक थिंकिंग और एविएशन सेफ्टी से जुड़ी एक यूनिक कहानी के कारण। ये फ्लाइट टोरंटो से सैन फ्रांसिस्को जा रही थी। इस फ्लाइट के दोनों पायलट्स काफी एक्सपीरियंस थे और बहुत बार सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर लैंड भी कर चुके थे। इन पायलट्स के लिए ये एक नॉर्मल रूटीन फ्लाइट थी, पर इन पायलट्स को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि शाम होते होते उनकी जिंदगी और फ्लाइंग का अब तक का सबसे बुरा लम्हा उनके सामने आने वाला है। किसी को भी इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये फ्लाइट एविएशन इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी घटना में बदल जाएगी। फ्लाइट के दौरान सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट और नॉर्मल चल रहा था, पर लैंडिंग से कुछ ही लम्हों पहले ऐसा क्या हुआ कि लगभग 1100 इंसानों की जिंदगी जाने से बाल बाल बची। आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। इस पूरी घटना की शुरुआत होती है सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर बनी बहुत दिलचस्प परिस्थितियों जैसे वेदर कंडीशन और एक मेन रनवे का मेंटेनेंस के कारण बंद होना। सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर रात के लगभग 11:30 बजे टैक्सीवे जहां टेक ऑफ से पहले सभी हवाई जहाज अपनी टेक ऑफ की टर्न का वेट करते हैं, 4 एयरक्राफ्ट क्रू और 1100 पैसेंजर्स के साथ टेक ऑफ की परमिशन का वेट कर रहे थे। इसी दौरान उन 4 हवाई जहाजों में से एक के पायलट ने यह नोटिस किया कि एक लैंड करने वाला जहाज बड़ी ही तेजी से टैक्सीवे में खड़े उन जहाजों की तरफ बढ़ा चला आ रहा है। दोस्तों, ये तेजी से आने वाला जहाज और कोई नहीं बल्कि एयर कनाडा फ्लाइट 759 टोरंटो टू सैन फ्रांसिस्को ही थी। इसी दौरान एयर कनाडा फ्लाइट के पायलट्स सैन फ्रांसिस्को एयर ट्रैफिक कंट्रोल से लैंड करने की परमिशन मांगते हैं, जिसके जवाब में सैन फ्रांसिस्को एयर ट्रैफिक कंट्रोलर उन्हें ये परमिशन दे देता है और रनवे नंबर 28R पर लैंड करने के लिए क्लियर टू लैंड रिप्लाई करता है। एयर कनाडा फ्लाइट सीधी टैक्सीवे से अलाइन हो बड़ी तेजी से अपना एल्टीट्यूड घटाते हुए बड़ी चली आती है और वहीं कुछ ही सेकंड्स में ग्राउंड पर खड़े चारों जहाजों के पायलट्स का डर सच में साबित होने लगता है। दोस्तों, सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट दुनिया के सबसे बिजी एयरपोर्ट्स में से एक है। यहाँ 4 रनवे मौजूद हैं, जिसमें से हर वक्त 2 इस्तेमाल में होते हैं। कौन सा रनवे कब यूज किया जाएगा डिपेंड करता है हवा कौन सी दिशा में चल रही है उस पर, जिसका मेन रीजन है कि हवाई जहाजों को हमेशा विंड डायरेक्शन के अगेंस्ट लैंड और टेक ऑफ किया जाता है और उस दिन इस घटना के वक्त हवा वेस्ट से ईस्ट की तरफ चल रही थी। एयर कनाडा फ्लाइट 759 के लिए सब कुछ अब बहुत ही जल्द बिगड़ने वाला था। रनवे 28L यानी कि 28 लेफ्ट की मेंटेनेंस चालू थी और रनवे की लाइट्स भी बंद थीं, जिसके कारण एयर कनाडा पायलट्स को अब सिर्फ 28R यानी कि 28 राइट की और साथ में मौजूद टैक्सीवे पर जगी ग्रीन लाइट्स दिखाई दे रही थी। और यहीं एयर कनाडा पायलट्स अपनी पहली सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं 28 राइट को 28 लेफ्ट और टैक्सीवे को 28 राइट समझकर। एयर कनाडा पायलट्स को कोई अंदाजा नहीं था कि जिस रनवे को वो 28 राइट समझ रहे हैं वो असल में टैक्सीवे है और उस पर 4 जहाज खड़े हैं, जिसमें 1000 से ज्यादा लोग बैठे और फ्यूल भी फुली लोडेड है। इन चारों जहाजों में से 3 यूनाइटेड एयर और एक फिलीपींस एयर के एयरक्राफ्ट्स थे। दोस्तों, एयरपोर्ट्स पे रनवे का मेंटेनेंस के लिए बंद होना आम बात है, तो क्या ये इंफॉर्मेशन पायलट्स को नहीं दी गई थी? आइए जानते हैं। एयर कनाडा फ्लाइट 759 एक एयरबस A320 जहाज था, जिसमें इंस्ट्रूमेंट गाइडेंस सिस्टम, जो एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें पायलट्स रनवे नंबर सिस्टम में एंटर करते हैं और जहाज अपने आप जहाज को रनवे की सीध में ले आता है। वहीं A320 में पायलट्स को खुद ये सिस्टम एक्टिवेट करना पड़ता है। उसी दौरान सैन फ्रांसिस्को एयर ट्रैफिक कंट्रोल एयर कनाडा फ्लाइट को विजुअल अप्रोच से लैंड करने के लिए कहते हैं। दोस्तों, विजुअल अप्रोच में पायलट्स खुद सही रनवे स्पॉट कर जहाज रनवे से मैन्युअली अलाइन और लैंड करते हैं। एयर कनाडा पायलट्स विजुअल अप्रोच से लैंड करते हुए रनवे की तरफ तेजी से बढ़ते हैं और जहाज का इंस्ट्रूमेंट गाइडेंस सिस्टम एक्टिवेट ही नहीं करते और यही होती है दूसरी सबसे बड़ी गलती। इस घटना में रनवे बंद होने की इंफॉर्मेशन नो टाइम्स में मेंशन थी। एयर कनाडा के पायलट से हुई गलतियों में से ये सबसे बड़ी गलती नो टाइम्स को ढंग से ना पढ़ना और उसके मुताबिक अपनी लैंडिंग को प्लान करना रही।
पायलट्स अगर ये इंफॉर्मेशन लैंडिंग से पहले जानते होते तो सिरे से ये घटना होती ही ना। एयर कनाडा पायलट्स गलतियों पर गलतियां करते चले गए और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने उन्हें विजुअल लैंडिंग अप्रोच से लैंड करने की परमिशन दे दी, जिसका मतलब होता है पायलट्स को एयरक्राफ्ट रनवे से खुद मैन्युअली अलाइन कर लैंड करना, जो आमतौर पर सिर्फ साफ मौसम में होता है। पायलट्स ने इंस्ट्रूमेंट गाइडेंस सिस्टम भी एक्टिवेट नहीं किया हुआ था। वहीं रनवे पर मौजूद पायलट्स जब एयर कनाडा जहाज को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद ये जहाज सैन फ्रांसिस्को शहर के ऊपर से न उड़ते हुए रनवे के पास आकर अपने आप को सही रनवे से अलाइन कर लेगा। ऐसा होना बहुत आम बात है। पायलट्स अक्सर ऐसा करते हैं ताकि शहर के अंदर जहाजों से नॉइज पोल्यूशन ना पैदा हो, पर पायलट्स का डर कुछ ही सेकंड्स में सच होने वाला था। टैक्सीवे में खड़े जहाज में से एक फिलीपींस एयर के पायलट ने एहतियातन अपनी इमरजेंसी लाइट्स ऑन कर दी। एयर कनाडा जहाज को अपनी तरफ आते हुए जिसे देख एयर कनाडा पायलट्स ने एटीसी से ये सवाल किया। वहीं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर रिप्लाई करता है कि रनवे 28R खाली पड़ा है। वहीं ग्राउंड पर खड़े पायलट्स ये कॉन्वर्सेशन सुन रहे थे और समझ नहीं पा रहे थे। एयर कनाडा इतने नजदीक आकर भी रनवे की सीध में क्यों नहीं है। सब कुछ इतनी तेजी से होते जा रहा था और टैक्सीवे में सबसे आगे खड़े पायलट ने अपना कॉल साइन बताए बिना ये मैसेज रिले किया। टैक्सीवे में खड़े पायलट्स को अपनी मौत सामने दिख रही थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने तेजी से एक्शन लेते हुए एयर कनाडा जहाज को गो अराउंड यानी लैंडिंग को रोक वापस हवा में जाने का मैसेज दिया। जब तक ये मैसेज एयर कनाडा पायलट्स को मिलता है वो टैक्सीवे में खड़े जहाज से कुछ ही फीट ऊपर थे, और अगर इस मैसेज को 1 या 2 सेकंड भी देरी से भेजा जाता तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी जानें चली जाती। जैसा कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं, अगर कुछ और सेकंड्स का डिले होता तो मौत का एक ऐसा मंजर फैल जाता जो किसी के भी कंट्रोल में नहीं आता। लगभग 1000 पैसेंजर टैक्सीवे में खड़े जहाज में बैठे थे और 135 एयर कनाडा फ्लाइट में इन सभी जहाजों में गैस भी फुल थी। इस घटना के बाद सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर नए रूल्स बनाए गए। आज अगर कोई भी रनवे मेंटेनेंस के लिए बंद होता है तो विजुअल अप्रोच लैंडिंग की परमिशन नहीं दी जाती। साथ ही एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के साथ साथ ग्राउंड ट्रैफिक कंट्रोलर का रनवे पर मौजूद होना भी जरूरी कर दिया गया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।